जय हिंद दोस्तों, ग्लोरियस मिशन 5 सीरीज़ डे 2 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है एंड उसके सॉल्यूशंस के बारे में बताना है। तो गाइस सबसे पहले ये जान लेते हैं, अगर हमारा सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तो हमारे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। इसमें लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करती है। अगर दूसरा होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये पैरेलल लाइन्स है एंड इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तीसरा है हमारा a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा और दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगी और एक सॉल्यूशन आएगा। तो देखते हैं इनमें से कौन सा केस है। कंपेयर करेंगे हम ax प्लस by इक्वल टू c से। a1 की वैल्यू आ जाएगी 3, b1 की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी 5। ऐसे ही a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू आ जाएगी y के साथ में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी 3। सो a1/a2 कितना आया 3/2, b1/b2 हमारा कितना आ रहा है -2/1 एंड c1/c2 आ रहा है 5/3। यहाँ से हम देख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, 3/2 नॉट इक्वल टू -2/1। तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा एंड ओनली वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल है हमारे पास में, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं इनकी हम, ट्रायंगल ABC एंड एंगल DEF। एंगल A एंड E बराबर हैं 50 डिग्री। ठीक है, अब हमें एक रेशियो दे रखा है AB/AC इक्वल टू ED/EC एंड एंगल F दे रखा है 48 डिग्री। तो गाइस रेशियो की हेल्प से हम पता लगाएंगे कौन सा एंगल किसके इक्वल है। यहाँ पर देखिए आप, दोनों साइड एंगल A दे रखा है यहाँ पर और यहाँ पर E दे रखा है। ठीक है, इनको हटा दीजिए, क्या बचा B एंड D, मतलब B D के इक्वल आएगा एंड C F के इक्वल आएगा। अगर B D के इक्वल आएगा तो B और D बराबर है और C और F बराबर है। सो एंगल C इक्वल टू एंगल F डेट इज़ 48 डिग्री। यहाँ पर हमें एंगल C पूछा गया था तो एंगल C की वैल्यू हो जाएगी 48 डिग्री। अगर हमें एंगल B भी पूछते तो हम उसका भी आंसर बता सकते हैं कि एंगल A प्लस B प्लस C इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल A एंड C की वैल्यू पुट करेंगे 50 एंड 48 डिग्री। दोनों एंगल्स को ऐड करके माइनस कर देंगे 180 डिग्री में से, तो ये आ जाएगा एंगल B इक्वल टू 82 डिग्री। ऑलराइट, फिलहाल एंगल C का आंसर है हमारा 48 डिग्री, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/5 एंड कोट थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वैल्यूज़ पुट करेंगे 13/5 इसका स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हमारा 169/25 प्लस 1 है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा -1 एंड कोट स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 169 माइनस 25/25, यह आ जाएगा 144/25
कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी √144/25। हमारा आंसर आ जाएगा 12/5। सो कोट थीटा कितना आ गया 12/5। दूसरा मेथड भी है हमारा यहाँ पर। जैसे हमें पता है कोसेक थीटा 13/5 गिवन है। कोसेक थीटा क्या होता है h/p। तो h एंड p हमें गिवन है एंड कोट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए b/p। सो b की वैल्यू निकालनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम लिख सकते हैं h² + b² इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम b² + p² इक्वल टू h²। b की वैल्यू हमें निकालनी है। p हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर एंड h 13 है, 13 का स्क्वायर। b², 13 का स्क्वायर हो गया 169, 5 का स्क्वायर 25, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। b² आ जाएगा 144 एंड b की वैल्यू आ गई हमारी 12। ठीक है, कोट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। b हो गया हमारा 12 एंड p हो गया 5। कोट थीटा की वैल्यू 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 years hence Kush will be 3 times the age of his daughter and 3 years ago he was 9 times the as old as his daughter। ठीक है, एक टाइमलाइन बना लेते हैं सबसे पहले हम। ये हमारा प्रेजेंट से हमें कितने साल आगे जाना है 6 साल आगे जाना है एंड प्रेजेंट से 3 years में बैक जाना है। किसी को अगर ये समझ में नहीं आए कि प्रेजेंट की बात हो रही है फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पर देखिए अगर हैंस लिखा है तो उसके आगे विल भी लिखा मिलेगा आपको, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। और जहाँ एगो लिखा है वहाँ वोज लिखा मिलेगा, मतलब पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट 3 years ago the age of Kush be k years and his daughter's age be d years। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले कुश की एज थी k years एंड उसकी डॉटर की एज थी d years। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ही वॉज 9 times एज ओल्ड हैज़ हिज डॉटर। 3 साल पहले कुश 9 times था अपनी डॉटर का। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर किसी को इक्वेशन बनाने में दिक्कत आ रही है तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है ही मतलब कुश, तो हमने के लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा था वॉज इज़ विल, कुछ भी लिखा मिलेगा तो वहाँ पर हम लगा देंगे इक्वल टू 9 times ऑफ हिज डॉटर, तो ये लिख दिया 90। अब सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे। अब वो बोल रहा है 6 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 6 साल बाद हमें यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ पहुँचने के लिए अभी हम हैं यहाँ पर, तो पहले 3 साल आगे आएंगे और फिर 6 साल आगे जाएंगे, मतलब हमें 9 साल आगे जाना है। तो कुश की एज क्या हो जाएगी k + 9 और उसकी डॉटर की एज हो जाएगी d + 9। कुश विल बी इक्वल टू 3 times ऑफ हिज डॉटर्स एज। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो पहली इक्वेशन में से पुटिंग वैल्यू ऑफ k फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकेंड, तो ये आ जाएगा 9d + 9। हमने k की वैल्यू 9d सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी है। ये हो जाएगा हमारा 3d + 27। 3d लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 9d - 3d एंड 27 - 9, ये हो गया 6d = 18। डॉटर की एज आ गई है 3 years और कुश की एज आ जाएगी 9 times ऑफ हिज डॉटर्स एज, दैट इज़ 27 years। मतलब 3 साल पहले कुश की एज थी 27 साल और उनकी डॉटर की एज थी 3 साल।
यहाँ पर मैं प्रेजेंट एजेस बतानी है, मतलब 3-3 साल हम इसमें ऐड कर देंगे। प्रेजेंट एजेस कुश की क्या हो जाएगी, 27 + 3 30 ईयर्स, और कुश की डॉटर की एज हो जाएगी 3 + 3 6 ईयर्स। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 5, एक सॉलिड टॉय है जो कि हेमिस्फेयर शेप में है और उसके ऊपर राइट सर्कुलर कोन है। कोन की हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर, डायामीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, एंड वॉल्यूम ऑफ टॉय हमें निकालनी है। ठीक है, पहले इतना करते हैं। एक कोन है जो कि हेमिस्फेयर के ऊपर है। कोन की हाइट दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर, डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 2/3 पाई r क्यूब। दोनों में से 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा h प्लस 2r। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1/3 पाई की वैल्यू लेनी है हमें 3.14, 3.14, r की वैल्यू है 10, 10 × 10, h की वैल्यू आ जाएगी 24 एंड 2 × 10। यहाँ पर 3.14 को 2 के बाद डेसिमल है तो नीचे 100 लिख देंगे, ये 10 × 10 100 हो जाएगा, एंड 24 + 20, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1/3 314 और ये आ जाएगा 44। 314 को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 16 1 5 56 12, तो सेम यही आ जाएगा। फिर से ऐड करेंगे 11 1 8 3 1381 अपॉन में 3 डिवाइड करेंगे, ये आएगा 4605.34 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई हमारी वॉल्यूम ऑफ टॉय। नाउ ये कह रहा है कि ये जो टॉय है इसको प्लेस कर दिया एक सिलेंड्रिकल बॉक्स में जिसकी हाइट भी सेम है और डायमीटर भी सेम है एज ऑफ टॉय। तो इसको हमने प्लेस कर दिया एक सिलेंडर के अंदर। अब हमें बताना है कि अगर इस टॉय को सिलेंडर के अंदर प्लेस कर देंगे तो उसके बाद इसके अंदर कितनी लिक्विड आ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिलेंडर की वॉल्यूम में से अगर हम टॉय की वॉल्यूम को कैंसिल कर देते हैं या माइनस कर देते हैं तो बची हुई वॉल्यूम जो होगी वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगी हमारी, पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू है 3.14, r है हमारा 10 × 10। नाउ हाइट कितनी है इसकी, देखो 24 तो कोन की हाइट थी और 10 क्या हाइट है, 10 है हेमिस्फेयर की हाइट, तो 10 + 24 टोटल हाइट हो जाएगी हमारी 34। ना फिर से सोल्व करेंगे, 314 अपॉन में 2 जीरो आ जाएंगे डेसिमल को हटा के, 100 × 34, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 314 को 34 से, तो ये आ जाएगा 12 14 और 9 ऐड करेंगे 10,676 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमें यहाँ पर निकालना है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू बी फिल्ड इन बॉक्स, सिलेंड्रिकल बॉक्स। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी है, 10,676 माइनस करेंगे 4605.34, तो इसमें से माइनस कर देते हैं हम 4605.34, तो ये आ जाएगा हमारा 6
एंड यहाँ पर भी आ जाएगा 6070.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट कैन बी फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल बॉक्स। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।